ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ भुना हुआ गोश्त बन के तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आया है कि अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं, अब आपने उनको कुछ अच्छा और ज़बरदस्त बनाकर देना है, लेकिन फटाफट देना है। आज आपका भाई आपके लिए भुने हुए गोश्त की रेसिपी लेकर आया है जो बनेगी भी बड़ी जल्दी, फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी और जब आप मेहमानों को खिलाएँगे तो वो सदियों तक इसको याद करेंगे कि उन्होंने आपके घर से भुना हुआ गोश्त खाया था। ये भुना हुआ गोश्त मैं अपने स्टाइल में बना रहा हूँ और इसमें मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सवा किलो बीफ गोश्त लिया है, 4 प्याज़ लिए हैं और प्याज़ को मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। 3 टमाटर लिए हैं और टमाटर को मैंने सेंटर से कट कर लिया है और टमाटरों के मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। यहाँ पे मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है। 1 टेबलस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून सालन मसाला है। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून नमक लिया है, दालचीनी, 4 सब्ज इलायची, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, तेज पत्ता, 4 लौंग। यहाँ पे मैंने धनिया काटा है, अदरक काटा है इस तरह से लंबा-लंबा। जब हम भुना हुआ गोश्त बना रहे होते हैं तो हमने इस तरह से इसमें अदरक डालना होता है। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें काटी हैं और हरी मिर्चें मैंने इस तरह से तिरछी-तिरछी काटी हैं, ये ज़रा खूबसूरत लगती है। तो ये मज़ेदार बीफ भुना हुआ गोश्त बनेगा कैसे? आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफ़ी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास जो सवा किलो गोश्त है और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको मैं इस गोश्त में डाल दूंगा। और यहाँ पे मैंने जो 1.5 टेबलस्पून नमक लिया है ये डाल दूंगा। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि ये जो लहसुन है, नमक है, ये सारे गोश्त में बराबर एक तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने गोश्त में इस तरह से नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा दिया है। सबसे पहले मैं 3 चम्मच ऑयल ले लूंगा। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 सब्ज इलायचियाँ और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ये शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद इसको ऑयल में हल्का सा हमने फ्राई करना है, सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए। 5 से 10 सेकंड फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं गोश्त शामिल कर दूंगा। अब यहाँ पे हमने गोश्त को ऑयल में फ्राई करना है, इतनी देर तक फ्राई करना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा। इतनी देर हमने गोश्त को ऑयल में फ्राई करना है। गोश्त को मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है। ये देखें गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून सालन मसाला शामिल कर दूंगा। ये मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से चम्मच फेरेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 1 मग पानी शामिल कर दूंगा। 1 मग पानी शामिल करने के बाद इसमें मैं चम्मच फेर लूंगा। अब हमने गोश्त को गलाना है तो इसके लिए मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूंगा। अब गोश्त को मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगा। कढ़ाई में थोड़ा सा मसाला है तो 1 मग पानी इसमें शामिल करूंगा और हंगाला दे दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 4 प्याज हैं, इनको मैंने स्लाइस में काटा हुआ है, ये इसमें डाल दूंगा। 3 टमाटर हैं और टमाटरों के मैंने छिलके उतार लिए हैं और इनको सेंटर से इस तरह से मैंने कट किया है। ये टमाटर भी इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। 1 मग इसमें पानी मैं और शामिल कर दूंगा। मैंने इसमें टोटल 3 मग पानी शामिल किया है।
प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है, गोश्त हमारा गलता है तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मैंने 25 मिनट प्रेशर कुकर लगाया है। अब इस गोश्त को मैं दोबारा कढ़ाई में डाल दूंगा। अब देखें, इस वक्त जो गोश्त में पानी है, इस पानी को हमने खुशक कर लेना है। गोश्त में जो पानी था वो खुशक हो चुका है। अब मसाला बाकी रह गया है। अब मैंने क्या करना है कि गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। इतनी देर मैं भुनाई करूंगा कि इस वक्त आपको इसमें ऑयल नहीं नज़र आ रहा, तो हमने इतनी भुनाई करनी है कि जो ऑयल है वो मसाले से निकल के ऊपर आ जाएगा और अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। और इस मौका पर 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई हम करते रहेंगे। मैंने गोश्त की 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और 5 मिनट में ये देखें जो ऑयल है वो मसाले से निकल के अलग ऊपर आ गया है और हमारे गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास जायफल, जावित्री, बादियान और सब्ज इलायची का पाउडर है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। धनिया शामिल करेंगे, इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और जो अदरक काट के रखा है ये भी शामिल कर देंगे। ये थोड़े थोड़ी मैंने हरी मिर्चें, अदरक और धनिया बचा लिया है। ये जो सर्विंग के टाइम पे हम ऊपर छिड़कते हैं तो ज़रा ज़्यादा खूबसूरती आती है। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त भुना हुआ गोश्त बन के तैयार हुआ है। मसाला ज़रा ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे ये होता है कि जो खाना खाने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मसाला का भी एक अपना टेस्ट होता है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त गोश्त बन के तैयार हुआ है। इसकी आप खूबसूरती चेक करें कि इसको देख के खाने का दिल करता है, ये इतना ज़बरदस्त बना है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ भुना हुआ गोश्त बन के तैयार हुआ है। अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इस तरह से बीफ भुना हुआ गोश्त बना के ट्राई करें तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये गोश्त बन के तैयार होता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिए करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।